रंगीनियत का पाठ पढ़ाने में लगे हैं और बेशर्मई की हद को बढ़ाने में लगे हैं। हमारे देश के कुछ माननीय जो बहुत पहले से अपनी जो भारतीय परंपरा है इससे हट करके अपनी नीचता, अपनी निर्लज्जता, अपनी बेशर्मई का प्रमाण पत्र समय समय पर जनता के सामने देते आए हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान में भी कुछ मान्यों ने अपने कारनामों से, अपनी जुबान से एक बार फिर से पूरी मानवता को शर्मसार किया है। और वहीं से गज़ल को जोड़ना चाहें कि रंगीनियत का पाठ पढ़ाने में लगे हैं और बेशर्मई की हद को बढ़ाने में लगे हैं, और श्री राम और बुद्ध का संदेश छोड़िए। इनके लिए श्री राम और बुद्ध का संदेश छोड़िए, कुछ धूर्त अब उन्हीं को चिढ़ाने में लगे हैं, और आपस में ही सुलझाइए घर के विवाद को। आपस में ही सुलझाइए घर के विवाद को। अरे राजनीति वाले लड़ाने में लगे हैं, और हम सबको चाहिए कि अपने घर को बचा लें। हम सबको चाहिए कि अपने घर को बचा लें। इस दौर के फैशन भी मिटाने में लगे हैं, और जो पेड़ बुजुर्गों ने लगाया था नाज से, जो पेड़ हमारी भारतीय संस्कृति का जो पेड़ बुजुर्गों ने लगाया था नाज से, नादान उसी जड़ को हिलाने में लगे हैं। और जिस फूल की खुशबू भ्रमर दुनिया में बढ़ी थी, जिस फूल की खुशबू भ्रमर दुनिया में बढ़ी थी, ये नीच अब उसी को सड़ाने में लगे हैं। रंगीनियत का पाठ पढ़ाने में लगे हैं, बेशर्मई की हद को बढ़ाने में लगे हैं, और जिस फूल की खुशबू भ्रमर दुनिया में बढ़ी थी, ये नीच अब उसी को सड़ाने में लगे हैं। इस गज़ल के माध्यम से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मान्यों को सद्बुद्धि दें, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।